प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि जो ये पोर्टल है अपना CSS, तो ये क्या एक्सेस करने के लिए क्या मोबाइल में भी इसकी फैसिलिटी है? क्या ये मोबाइल से एक्सेस हो सकता है या सिर्फ डेस्कटॉप से ही? मोबाइल से हमारे देखिए टेक्निकली तो एक्सेसिबल है, पर हमारी एडवाइस यही है कि इसको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से किया जाए ताकि सारे फीचर्स ठीक से नजर आएं, क्योंकि वो लाइट वर्जन में दिक्कत आती है कई बार और बच्चे परेशान होते हैं उसमें। एडवाइस यही है। ये इस बार आपने, मैं अभिनव हूं, इस बार आपने 10वीं के नंबर को टाइम लेटर दिए रखा है, कोई खास वजह या पिछली बार दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, मार्क्स सेम हैं। उसके बाद में हम गए कि मतलब उसके 3-4 हैं कि अगर मार्क्स सेम है, एज भी सेम हो गई, 12th के मार्क्स भी सेम हो गए, तो उसके बाद हमने लास्ट टाइम क्या कहते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम को लिया था। वो थोड़ा सा लगा, लोगों ने कहा अनसाइंटिफिक सी लगती है बात, तो इट इज बेटर टू हैव 10th मार्क्स rather than alphabetic order of names. That's all. It may not emerge also, but let us see what happens. But this is a part of the formula now. That's why we need 10th marks. सर जो क्राइटेरिया पहले थी वो रहेगी, आपने 10th के और जोड़ दिए और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अगर टाई टूट नहीं रही है, लास्ट तक आ गए हैं तो किस चीज में? हाँ सर, इस बारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या कोई प्रोग्राम है जी? ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या इस बारी कौन सा? नहीं, ऑनलाइन अभी हम इस साल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में करें हम ऑनलाइन। अभी तो हमारा ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है, NC वेब है और रेगुलर प्रोग्राम्स हैं। है ना? हाँ। और इस बार 2 नए प्रोग्राम भी हमने शुरू किए हैं। एक तो MA इन टूरिज्म मैनेजमेंट 50 सीट्स के साथ में एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो पहली बार एडमिशन्स होंगे इसमें। और दूसरा एक नया प्रोग्राम शुरू किया है MA हिंदी जर्नलिज्म। ये साउथ कैंपस में चलेगा। अभी हम डिप्लोमा चलाते थे इसका, लेकिन अब हमने ये विचार किया कि 2 साल का MA प्रोग्राम इन हिंदी जर्नलिज्म शुरू करें, और 1 साल बाद जो पास करेगा उनको डिप्लोमा देंगे, 2 साल करेगा तो उनको मास्टर्स की डिग्री देंगे। ऐसा एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे हम MA इंग्लिश जर्नलिज्म भी शुरू करना है, अभी उसकी मोडालिटीज पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी शायद उसको भी शुरू करेंगे। सर नमस्कार, अतुल सुजय। सर एक क्वेश्चन है, जैसे 5 ईयर LLB का कोर्स आप कर रहे हैं, इसकी फीस कितनी है और इसकी क्लासें तो कौन से सेंटर में होंगे? नहीं, जो 5 ईयर है अभी तो 3रा साल आ जाएगा उसका, पहली बार नहीं है। तो अभी जो उसकी क्लासेस हैं वो हमारे इसी प्रेमाइसिस के अंदर चलती हैं। कणाद भवन है यहाँ पास में, वहाँ पे चलती हैं। अभी एक और थोड़ा हमने एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, अभी 1 साल और लगेगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। लेकिन अभी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के सामने कुछ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कंप्यूटर सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस अगस्त में हमें मिल जाएगा, तो वहां भी कुछ क्लासेस शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एडिक्वेट स्पेस है, उसका कोई इशू नहीं है। जहां तक फीस की बात है, फीस तो जो लास्ट ईयर थी उसमें 7-8% का एनहांसमेंट, एक रूटीन एनहांसमेंट है, बाकी हमने कुछ बढ़ाया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैडम के, मैडम एसवेल मैडम, ये MBA का कोर्स टोटल कितने ईयर का है? 1 ईयर या 2 ईयर? और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें और इसकी फीस कितनी है? 2 ईयर है और दोनों सालों को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ 50,000 पर ईयर। और जो इसमें स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स है, वैसे इट्स जनरल MBA, लेकिन उसके बाद भी HR, ऑपरेशंस, फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स, IT, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और जो लैंग्वेज का आपने कोर्स स्टार्ट किया उसकी फीस कितनी है? उसकी 10,000 फीस है पर ईयर। ठीक है, कितने साल का है ये? 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उसके बाद फिर डिप्लोमा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अप्रूव्ड प्रोग्राम है। थैंक यू। कौन से वाले? स्किल वाले जी। तो इसकी कैसी रहेगी, किस प्रकार से आप इसमें कुछ प्रोग्राम्स 3 मंथ्स के हैं, कुछ 6 मंथ्स के हैं, और अलग अलग फीस है इनकी।
और जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो 12th क्लास है, कोई भी आके इसको कर सकता है। इसमें लैब्स हमने डेवलप की हैं और सारा का सारा हैंड्स ऑन प्रोग्राम्स हैं। एंड पिछले साल जब हमने इसको किया था तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में प्लेसमेंट्स भी तुरंत हो गई थी। जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक कोर्स था 3 मंथ्स का, तो उसमें इमीडिएट सभी स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल्स में एब्जॉर्ब कर लिया था। मैं एक उसी के साथ जुड़ता हुआ सवाल है कि जो स्किल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर रहे हैं, तो क्या अपना कॉर्पोरेट से इनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए तो कोई टाई अप है कॉर्पोरेट से? कुछ लोग फ्री भी आना चाहें इस कोर्स के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए, कुछ ऐसा आपने फ्यूचर में? अभी तो हमने जो ट्रेंड इसके ट्रेनर्स हैं वो उनको एम्प्लॉय किया है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये ऑफर आई है कि इसको जो हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं, तो उसका भी एक्सप्लोर हम लोग कर रहे हैं। मैडम अभी सारा देखे हैं प्रोग्राम, उसमें एक जो मेन इंडियन इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में आती है कि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कस्टमर केयर का कोई कोर्स नहीं, कुछ आगे आने वाले कस्टमर केयर वो मेन एक बोन होती है रीढ़ की हड्डी, तो उसका आगे नेक्स्ट ईयर कुछ है चांस? इसका ध्यान रखें। मित्र अब जरा औरों को प्रश्न। जी श्रद्धा जी प्लीज टेक ए माइक so that we can hear your sweet voice. Journalism courses that you are starting, is it under the department or is it under Delhi School of Journalism? It is under the department. So why not DSJ? Because you have a Delhi School of Journalism, so why not DSJ and why? Because, oh, I know there is a department which has been running the course for a long time, but just a question, when you already have a school, full-fledged school which is running, so yeah. Actually, Department of Journalism is running a 5-year program, integrated 5-year program. And this MA Hindi, which we are starting now, they have adequate expertise available in the department. And because they have experience of running 1-year diploma also. So we thought we should not mix things unnecessary. And journalism is under self-finance mode and this is in the regular mode. ये भी एक बात है। ये पिछली साल की तरह क्या इस बार भी हम लोग सीटों पे एडमिशन देते थे, वो रहेगा? हाँ वो रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस से कुछ हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करें, क्योंकि अभी 4th ईयर आया है हमारे पास इस बार, तो बहुत सारे कॉलेजेस का ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं करें, जिससे कि एक्स्ट्रा एडमिशन्स के बाद एक पूरा ईयर भी आ रहा है, तो वो एक प्रिंसिपल्स अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ कॉलेजेस में हो सकता है हम न भी करें एडिशनल एलोकेशन, पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि सभी सीट्स भरनी चाहिए, तो एडिशनल एलोकेशन उन कॉलेजेस में तो बहुत सारा करेंगे ही फर्स्ट राउंड में ही, जहां पर कि पहले एडमिशन नहीं हो पा रहे थे या कम हो पा रहे थे। किस बारे में? नहीं, वो जैसे सबका हो रहा है वैसे उनका भी होगा। अभी तो कोई ऐसा इशू है नहीं उनके साथ, अभी तो इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, स्टीफेंस वाला कोई इशू नहीं है अभी तो। एक मिनट वो प्लीज गो अहेड। I have a question. First, I could not understand this 7 to 8% fee hike. Is it going to be for all the courses which DU runs? I mean, you said, some time back, responding to a question, that there is 7% fee hike is going to be there. So is it for all the courses, all the UG courses? I think I should not comment on that. Yes, किसी कोर्स में एक्चुअली कुछ कॉलेजेस ने भी करनी होती है, तो मैं इट इज नॉट एडवाइजेबल कि मैं उस पर कुछ कहूँ, पर यस इतना ही होगा, थोड़ा ही एडवांस रूटीन में टू मीट आउट द इन्फ्लेशन, नथिंग एल्स। So this additional seats you have mentioned, is there a list of colleges where additional admissions will be done? Have you prepared a list? Right now we don't have that list. Like we have a list, but we are discussing with the principals, and very soon we will come out of that. But because 4th year is with us now, we really don't know how many students will take admission in 4th year. So unlike last year, sir, there was 20% and 30% extra seats हाँ, तो allotment. रहेगा। That will not be done, sir. No, रहेगा। कुछ कॉलेजेस में नहीं रहेगा, बाकी सब में रहेगा। So sir, when it will be out that in these colleges extra admission will be done? अभी ठीक नहीं है ऐसे नाम लेना, क्योंकि अभी discussions are going on with the principals of the colleges. सर, एमसीएफ में एडमिशंस भी अभी शुरू हो रहे हैं?
हाँ, एनसीवेब के अभी शुरू हो जाएंगे, जल्दी शुरू हो जाएंगे। जी कृष्ण। सर, ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, क्या इस पोर्टल के अंदर उनके लिए कोई भिन्नता का कोई प्रावधान है, कोई डिफरेंस है उसमें इस पोर्टल से? अगर कोई स्टूडेंट्स फॉरेन स्टूडेंट्स अलग तरीके से एडमिशन होते हैं, उसके कई तरीके हैं। तो वो फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री उसके एडमिशन करती है, तो अलग क्राइटेरिया पे वो करेंगे उसको। तो ये पोर्टल उसका माध्यम नहीं होगा? नहीं, पोर्टल उसका माध्यम डायरेक्ट है। नहीं, वो तो ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर तो इसी प्रोसेस में आएंगे ना, वो तो सीवीटी प्रोसेस में, पर वो तो एफएसआर करता है, अपना अलग सिस्टम है उनका, अपना पोर्टल है, उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि ऑप्शन, इस पोर्टल में ऑप्शन नहीं है फॉरेन स्टूडेंट्स का? नहीं, वो अलग से, अभी वो आईसीसीआर से आते हैं, कुछ अलग से आते हैं, कई सारे उनके रूट हैं आने के एडमिशंस के। बताइए, हमें काफी है मेरे पास, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नहीं, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएट में पहले मेरे पास है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हमारी 13,432 इंक्लूडिंग एनसीवेब, एंड रजिस्ट्रेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड May 16th, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड 53,609, 53609, and gender based data 23,117 boys and 30,490 girls. Transgender 2, and ratio between girls and boys is 1.3. Total registrations in unique program 57,222, and the most popular program is LLB. We have got applications 9,270. Second is MA Political Science, where we have received 4,996 applications, and number of applications received for single girl child quota 1,131. This is related to postgraduate studies, and number of applications received for orphan 90. For BTech programs, total number of candidates registered 6,030, out of which 4,349 boys and 1,681 girls. Number of girls applied for single girl child quota 195, 4 orphans have applied. Undergraduate studies we don't have right now the data. Yeah, Kunal, can we hear you? Sir, good afternoon. Sir, first of all, this is for the first time when you are going to. Just a minute, Kunal. Just a minute. Sir. Ji sir. Sir, good afternoon. Kunal. This side, sir. Sir, for the first time, the fourth year for the undergraduate courses are going to start. How is the response and how it will impact your admission process for this year? Are you getting a good response for fourth year? Even some complaints from professors as well कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने प्रेशर तो डाल दिया, लेकिन अब कैसे होगा? बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, and they are not जिनका स्वभाव कंप्लेन करने का है वो कंप्लेन करेंगे, वो छुट्टी भी मना रहे होंगे, कंप्लेंट भी कर रहे होंगे। जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी कर रहे हैं कॉलेजेस के अंदर कि किस तरीके से इसको किसको बनाया जाए। आज से 4 साल पहले से ही पता है ना कि ये तो होने ही वाला है, फोर्थ ईयर आएगा। अभी कितने स्टूडेंट्स आउट करते हैं, दिस इज नॉट नोन टू अस। थोड़ा दिन टाइम लगेगा, पर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आई तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे, और कोई भी चीज जब इवॉल्व होती है तो थोड़ा बहुत तो परेशानी आ सकती है, लेकिन स्टूडेंट को रिलेटेड कोई ज्यादा मैं परेशानी नहीं देख रहा हूं। Our teachers are intelligent, they will be able to handle projects, dissertations, because there are many teachers in the colleges who are very good in research. They are supervising PhDs also. अभी national education policy के हिसाब से research should also be integral part of college system. ये एक नई चीज colleges के लिए हो रही है। बहुत सारे, मैं ऐसा समझता हूं कि मोर देन 80-90% आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट, क्योंकि उनको बहुत कुछ नया मिलेगा। अब एक दिन में कोई चीज नई मिल जाती है ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, पर बहुत सारा इंतजाम हो गए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है ये सक्सेस होगा।
इस साल कितने एडमिशन होते हैं वो तय करेगा। प्रॉब्लम हमको एडमिशन में नेक्स्ट ईयर कितने अरेंजमेंट करने हैं। इस साल तो हमारे को कोई ज्यादा इम्पैक्ट है नहीं उसका, अभी देखते हैं उसके हिसाब से फिर तय करेंगे आगे, पर मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन भी है कि क्या जो CUET का आपने प्रोसेस चुना ग्रेजुएट ये 12th के मार्क्स को हटा करके, कई लोग ये भी कहीं कहीं कंप्लेन कर रहे हैं कि इससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स पर कुछ फर्क पड़ा है। हैव यू स्टडीड द पैटर्न? क्या आपने ये पैटर्न देखा है कि क्या CUET जो अभी लागू है और उससे पहले जो 12th के बेसिस पे होता था उसमें क्या क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CUET आने के बाद पहले भी हमारे पास ब्राइट बच्चे आते थे देश के, आज भी ब्राइट बच्चे आते हैं। CUET आने के बाद इतना जरूर हुआ है कि अब हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन आता है, और CUET होने से ये भी हुआ है कि जो छोटे टाउन्स के बच्चे हैं वो बहुत सारे आने लगे हैं। CUET से ये भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे अब ज्यादा आने लगे हैं। पहले उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे आते तो बहुत सारे थे, लेकिन वो ज्यादातर CBSE के स्कूलों के होते थे। आज क्या है कि स्टेट बोर्ड्स के भी बच्चे बहुत आने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये CUET का सिस्टम जमा है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, छोटे टाउन्स के बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, और वो हमारे को सीधे सीधे डेटा में नजर आता है। नहीं, इतनी बड़ी साइंटिफिक स्टडी तो मैं कहां से करूंगा, लेकिन यह है कि कोई PhD करना चाहे तो कर सकता है, वो लाएगा प्रॉपर टूल्स लगाकर इस पे रिसर्च करेगा। पर हम तो बहुत मोटी मोटी सी बात कह रहे हैं इसमें, लेकिन यस ठीक है, कुछ लोग अगर रिसर्च करना चाहेंगे जो कि हमारे स्कॉलर्स हैं, इस पे करना चाहिए काम की इम्पैक्ट क्या हुआ। हाँ, और बहुत अच्छा ये रिसर्च का टॉपिक है। मैं समझता हूं कि सोशल साइंटिस्ट को इस पे करना चाहिए काम, अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। जी मुनमुन जी। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर हनीफ गांधी मैम, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस नज़र आए जो है वो CSES की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और इसके लिए पूरी आपकी टीम को बधाई दी जानी चाहिए। बट मैम एक चीज़ जो मुझे नज़र आया कि एक लाइन में ग्रीवांस सिस्टम के लिए कहा गया कि ऑनलाइन ग्रीवांस सिस्टम, क्या हम कोई ऐसा सेटअप तैयार नहीं कर सकते कि कोई एक जगह हो जहाँ पे बच्चे आ भी सकें, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है जो मुझे दिखा। साथ ही एक सवाल और भी है कि DU पहले ओपन हाउस किया करता था वीकेंड्स पे या कॉलेजेस में, इस बार वो सिस्टम IP यूनिवर्सिटी ने अपना लिया और उन्होंने वीकेंड पे किया। लेकिन अभी वेबिनार के अलावा क्या हमारे पास कोई ऐसा और सिस्टम नहीं है कि हम ऑफलाइन भी कहीं कर सकें? कॉन्फ्रेंस सेंटर है, मल्टीपर्पज हॉल है जहाँ पेरेंट्स को बुलाया जा सके। ग्रीवांस के लिए तो हमारी अपनी टीम भी आपको मालूम है हमेशा होते हैं टीचर्स, अभी आज भी ग्रीवांस कमेटी के आए हुए हैं टीचर्स सारे, तो फिजिकल मोड में भी आ सकते हैं अगर वो चाहें। लेकिन हम फिजिकल मोड मतलब हम ऑनलाइन उनको बहुत प्रॉम्प्टली जवाब दें। कोई बच्चा बाहर बैठा हुआ है, दिल्ली के बाहर है, और उसको अगर जवाब चाहिए तो उसका ऑनलाइन ज़्यादा स्विफ्टली और ज़्यादा एफिशिएंटली जवाब भी आ जाएगा, और हमें भी पता चलता है कि उससे कितने ग्रीवांसेस जो है उनके सॉर्ट आउट भी है। लेकिन अगर कोई दिल्ली में भी आना चाहे तो भी हमारे एडमिशन ब्रांच में पूरा एक हॉल है जिसको हमने ग्रीवांसेस के लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो वो प्रोविजन है हमारे पास। कॉलेजेस में भी हम, हाँ कॉलेजेस में भी ग्रीवांस कमेटी स्टैब्लिश है, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन हमने वेबसाइट पे हम डाल देंगे आज। जी मैम, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे आपने बताया अभी प्रेजेंटेशन में कि कॉलेजेस में भी जाके सपोर्ट सिस्टम होगा, वहाँ भी बच्चे और पेरेंट्स जा सकते हैं, तो क्या उसकी कोई डेडिकेटेड लिस्ट भी जारी होगी? जी कॉलेजेस को हमने अप्रोच किया, उनसे लिस्ट आएगी तो हम अपलोड कर देंगे। वी आर इन दैट प्रोसेस, जैसे ही हमारे पास वो बता देंगे कौन कौन से कॉलेजेस में ये प्रोविजन है, हम वेबसाइट पे डाल देंगे। मैम जो पोर्टल लॉन्च हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसकी कोई लास्ट डेट भी रखी गई है? फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे? नहीं, हम लास्ट डेट अभी रखते नहीं है क्योंकि CUET के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हमारा फेज 1 फेज 2 के साथ भी चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जब फेज 2 में जब CUET का रिजल्ट आता है तो वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अभी तो हमने फेज 2 जब NTA हमें बताएगा कि रिजल्ट जब आए उसके बाद भी हमारा पोर्टल कुछ 1 हफ्ते 10 दिन ऑन रहेगा, ताकि फेज 1 फेज 2 दोनों इकट्ठे चलते रहें और बच्चे तब भी रजिस्ट्रेशन कर पाए। एक सवाल मेरा प्रोफेसर पायल मागो मैम से है कि जब मैं अभी प्रेजेंटेशन में लिस्ट देख रहा था तो मुझे साइकोलॉजी का कोर्स नजर नहीं आया आपका, क्या इस बार उसको ड्रॉप डाउन किया गया है? नहीं, उसको ड्रॉप नहीं किया गया है। अभी UGC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अभी उसको होल्ड करने के लिए बोला है। उस पर जो एलाइड साइंसेस, एलाइड हेल्थ साइंसेस का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कुछ उनकी बातचीत चल रही है, तो वो जब डिसीजन आएगा तो उसको करेंगे। हाँ जी, चलिए। लास्ट ईयर
entry. Yes, the mid-entry platform, if the students withdraw, so anybody who is not registered or is out of the CSAS in 2 rounds, they can come back during mid-entry. No, नहीं, mid-entry में नहीं, जो पहले से रजिस्टर उनके लिए नहीं. तो दोस्तों, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सब के बाद आप लंच के लिए आमंत्रित हैं, और आपके प्रश्नों का भी बहुत बहुत धन्यवाद.